अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? बेटा मैंने तुम्हारा कमरा बिल्कुल साफ कर दिया। क्या? अम्मी, यहाँ फाइल पड़ी हुई थी, वो कहाँ गई? वो तो मैंने रद्दी में अम्मी, उसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। एक तो इस लड़की के दिमाग से ये केस का मसला निकलता ही नहीं है। अरे जब प्रॉपर्टी नहीं रही तो उसके पेपर्स घर में रख के क्या करूं? रद्दी होंगे ना। सारा अभी सही किया था, सब फैला के चली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह, बहुत अच्छी लगी है। वो कहते हैं ना, लगता है चांद जमीन पर उतर रहा है। वाह, सारी तारीफें आज ही करनी है या बाद के लिए भी कुछ छोड़ना है? लगता है तुम्हारे गार्ड्स भी आज हमारे साथ जाएंगे। हाँ, वो तुम्हारे घर तक छोड़ने जाएंगे, डैडी का हुक्म है। क्यों? पता नहीं, डैडी कुछ वियर्ड से हो गए। वो जाते हुए कहने लगे कि बस गार्ड्स को साथ लेके जाओ। आई थिंक कि जैसे जैसे शादी करीब आ रही है ना, वैसे वैसे वो बस प्रोटेक्टिव होते जा रहे हैं। तो तुम जरा उनसे बच के रहना। अच्छा, वैसे तुमसे बचना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, और वैसे भी बचना चाहता कौन है? बस बस बहुत हो गया, चले। जरा देखिए। आओ। सर, दानी साहब आपसे मिलना है। ठीक है, बिठाओ उसे। ठीक। सुनो, जी सर। गार्ड से कहना अलर्ट रहे और अंदर रहे। जाओ तुम। जी बेहतर। बोलो, क्या बात है? डियर अंकल, आप मुझसे नाराज थे तो मेरा दिल नहीं लग रहा था, कहीं भी दिल नहीं मान रहा था, तो मैं आपको मनाने आ गया। केस जीत लिया। मुबारक। थैंक यू। केस तो जीतना ही था अंकल। वो कहते हैं ना कि बुरे लोगों की किस्मत अच्छी होती है। ठीक कहा तुमने, किस्मत अच्छी होती है पर अंजाम बहुत बुरा होता है। अब ये बातें करके आप हमें डरा रहे हैं। भला आपके होते हुए मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? सच कहा, जो हमारे साथ होते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जो हमारे साथ होते हुए भी हमारे नहीं होते उन्हें हम कभी माफ नहीं करते। अरे अंकल, दानिश साहब से आपके पुराने ताल्लुकात हैं। इस तरह आपस में झगड़ने से बेहतर है कि हम इस मसले का कोई हल निकालें। ठीक है, तो फिर फाइल लाया साहब? जी, नहीं तो हमारे दरमियान कोई बात नहीं हो सकती। आप लोग जा सकते हो।